सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वार फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज फार्मास्यूटिक्स का पार्ट टू है। क्या है भैया? फार्मास्यूटिक्स का पार्ट टू है। हम लोग पार्ट ए में कौन सा क्वेश्चंस पढ़े थे? पार्ट ए में 7 क्वेश्चंस को हम लोग प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस था। ठीक है, अब हम आज क्या पढ़ने वाले भैया? पार्ट बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस का ये क्वेश्चंस बैंक पढ़ने वाले हैं। ये 2024 का है, ध्यान रखिए। ठीक है, 2024 का ये क्वेश्चंस बैंक है। इसके बाद 2025 का भी आएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। तो बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को एक बार सरसरी निगाह से आप लोग देख लीजिएगा। साइक्लोन सेपरेटर आप लोग पढ़ चुके हैं। फिल्ट्रेशंस एंड माउथ वॉश एंड गार्गल्स, इसके बीच में डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनोलेप्टिक डिकोशंस एंड ये कैपिंग एंड लेमिनेशंस के बीच में डिफरेंट क्या है? हैमर मिल, फार्माकोपिया, वैक्यूम ड्रायर, टॉक्साइड्स एंड टॉपिकल प्रिपरेशन, सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं फार्मास्यूटिक्स में ओवरऑल। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है भैया, क्या है? साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर जो है हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कई बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है। साइक्लोन सेपरेटर्स इज अ मैकेनिकल डिवाइस। ये भैया एक मैकेनिकल डिवाइस है। क्या करवाता है? ये सेपरेट करवाता है सॉलिड पार्टिकल्स को हमारे एयर गैस में से। ठीक है, गैस वगैरह और एयर वगैरह में से हमारे सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं उसको सेपरेट करवा के अलग करवाता है। जैसे कोई गैस वगैरह है, लिक्विड वगैरह है, उसमें पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, तो उसको क्या करवाता है? सेपरेट करवाने का काम करता है। किसके थ्रू? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू। इसमें एक फोर्स जनरेट होता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये बेसिकली उसी के प्रिंसिपल पर काम ही करती है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल के प्रिंसिपल पर काम करती है। हिंदी देख लेते हैं। साइक्लोन सेपरेटर एक यांत्रिक उपकरण है जो भैया अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सहायता से हवा या गैस से ठोस कणों को अलग करती है। मैंने आपको बताया ना, लिक्विड या फिर एयर में से एक पार्टिकल्स को ये अलग करती है। यहाँ पे देखिए इमेज वगैरह आप लोग देख रहे होंगे। ये कुछ है भैया, ऐसा कुछ साइक्लोन सेपरेटर होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखिए बीच में क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है तो आपके लिक्विड में या फिर हवा में जितने भी पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे इसके वॉल्स में चिपक जाएंगे। ये सब जो पार्टिकल्स होंगे इसके वॉल्स में चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके सेपरेट किया जाता है। राइट, आगे देखते हैं इसके प्रिंसिपल देख लेते हैं, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है, इसके प्रिंसिपल पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स पर काम करता है। पार्टिकल्स मूव आउट वर्ड एंड सेटल डाउन, जो पार्टिकल्स होते हैं वो आउटवर्ड हो जाते हैं, फिर सेटल डाउन हो जाते हैं। वाइल क्लीन एयर स्केप्स फ्रॉम द टॉप्स, कहने का मतलब ये है जब हवा क्या होता है, जब ये चलता है, जब आपका साइक्लोन सेपरेटर चलता है तो भैया इसमें से जो भी एयर होते हैं, जो मतलब साफ जो एयर होता है, जो क्लीन एयर होता है, वो ऊपर से यहाँ से निकल जाता है। जो फ्लू गैस यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग ना, यहाँ से ये निकल जाता है। और जो आपका डस्ट बचता है, ठीक है, जो साइक्लोन सेपरेटर का डस्ट बचता है वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। हिंदी देख लेते हैं। यह अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर काम करता है। भारी कण बाहर की ओर जाकर नीचे जमा हो जाते हैं, जबकि साफ हवा ऊपर से बाहर निकल जाती है। जो आपका क्लीन एयर होता है भैया वो ऊपर से जो है ऊपर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। जो आपका डस्ट होता है, जो कण होता है, वो नीचे से गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल पे काम करती है। इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, क्या क्या इसमें लगे होते हैं, कौन कौन से पार्ट। सबसे पहले सिलिंड्रिकल अपर पार्ट होते हैं एंड कॉनिकल्स लोअर पार्ट्स होते हैं। इनलेट होता है जहाँ पे आप डालते हैं अपने क्या सब्सटेंस को। आउटलेट होता है जहाँ से आप निकालते हैं। डस्ट कलेक्शन भी होता है इसमें, डस्ट को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ऊपर का भाग बेलनाकार होता है, नीचे का भाग शंकु आकार होता है। हवा के प्रवेश के लिए इनलेट होता है, हवा साफ निकलने के लिए आउटलेट होता है, नीचे धूल इकट्ठा करने के लिए एक दूसरा क्या होता है, चैम्बर होता है। राइट, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। आगे देखते हैं इसके वर्किंग, कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले डस्ट लीडन एयर एंटर टैगेंटियली एट हाई स्पीड। सबसे पहले आप डस्ट, जो धूल युक्त हवा होगा, उसको आप अंदर प्रवेश करवाएंगे और तेजी से फिर वो क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, एयर रोटेट्स इनसाइड द चैम्बर, फिर क्या करेगी, हवा क्या होगा, अंदर घूमती है। ठीक है, हवा अंदर घूमती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा थ्रो हैवी पार्टिकल्स टू द वॉल। अब क्या होगा, बल क्या होगा भैया, भारी कण दीवार से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे ऊपर देखो यार, इस फिगर में देखो, जो भारी कण है, यहाँ पे क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो जो भारी कण है यहाँ पे भारी कण दीवार में जाके चिपक गए हैं, तो ये सब चिपक जाते हैं। जो क्लीन एयर होता है वो ऊपर से निकल जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, जो भारी कण होता है वो दीवार में जाके चिपक जाता है, फिर वो नीचे गिर जाता है।
कण नीचे संग्रह कक्ष में जमा हो जाते हैं, जो कण होते हैं वो नीचे संग्रह कक्ष में जमा होते हैं, और साफ हवा क्या होता है ऊपर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये रहे इसका वर्किंग मॉडल। कहाँ यूज होता है भैया, यूजर देख लेते हैं। सेपरेशन फॉर डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए, राइट। यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल के इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। यूज इन साइज रिडक्शन यूनिट, साइज को रिडक्शन करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। इतना यूजेज हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भैया, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या काम करता है, ये भी सेपरेट करता है पार्टिकल्स और गैस से, ये इसको भी देख लेते हैं। फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड और गैस। भैया क्या करता है, लिक्विड और गैस से आपका सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करवाता है बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू द पोरस मीडियम्स कॉल्ड अ फिल्टर। यानी ये एक छिद्र युक्त के माध्यम से अपने पार्टिकल्स को सेपरेट करवाता है। हिंदी देख लेते हैं। फिल्ट्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव या गैस से ठोस कणों को एक छिद्र युक्त माध्यम से गुजार कर अलग किया जाता है। देखो यहाँ पे ये हो गया भैया आपका मेडिसिन लिक्विड हो गया, ठीक है। कोई भी सबस्टेंस हो गया, कोई भी ड्रग्स हो गया, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया कुछ भी सबस्टेंस हो गया। अब ये लिक्विड फॉर्म में है, अब इसमें देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है। तो ये अब यहाँ एंटर हो रहा है, किसमें, फिल्ट्रेशन के मशीन में एंटर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर होगा तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे यहीं पे रुक जाएंगे, और जो लिक्विड होगा वो आपका सेफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वही कहने का मतलब जो फिल्टर होता है भैया आपका, जो लिक्विड में से जो भी ठोस पार्टिकल्स होते हैं उसको अलग किया जाता है फिल्ट्रेशन का यूज करके, राइट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या भैया है, आगे हमारा प्रिंसिपल है। किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो बेसिकली ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये साइज डिफरेंस के प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। फिल्ट्रेशन वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ साइज डिफरेंस, द फिल्टर्स मीडियम्स अलाउ लिक्विड टू पास थ्रू द बट रिटेन सॉलिड पार्टिकल्स। फिल्ट्रेशन आकार के अंतर सिद्धांत पर कार्य करती है। फिल्टर माध्यम द्रव्य से गुजरने देता है ताकि जो सॉलिड मटेरियल्स है वो फिल्टर होकर सेपरेट हो जाए अलग, ठीक है। आगे क्या है, आगे यूजेज है, कब कब यूज किया जाता है, रिमूवल ऑफ सबस्टेंट पार्टिकल्स। जो सबस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है। स्टरलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव सॉल्यूशंस, उसमें जो संवेदनशीलता होती है उसके स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। क्लेरिफिकेशन ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड होता है, जो भी आपका ड्रग्स वगैरह होता है, मेडिसिन वगैरह होता है, उसमें से साफ करने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या बोल रहा है भैया, डिफरेंशिएट बिटवीन माउथ वॉश एंड गार्गल्स। क्या होता है माउथ वॉश एंड गार्गल्स, इन दोनों में क्या कीजिए आप, डिफरेंस बिटवीन कीजिए, ठीक है। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, तो वही बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले माउथ वॉश, माउथ वॉश तो आप लोग जानते हैं यार, आप लोग माउथ वॉश करने के लिए बहुत सारे वो लेते होंगे ना, जो मार्केट में आता है माउथ वॉश करके, माउथ फ्रेशनर करके आता है, ताकि मुंह में जो भी बदबू वगैरह हो वो ना हो, ठीक है। तो उसके लिए होता है बेसिकली। तो देख लेते हैं, यूज टू क्लीन एंड फ्रेशन द माउथ। क्या करता है भैया, हिंदी भी साथ में देखे, ठीक है भैया। मुंह को साफ और ताजा रखने के लिए उपयोग किया जाता है। जो माउथ वॉश होता है मुंह को साफ और ताजा रखने के लिए किया जाता है। और जो गॉर्गल्स होता है वो यूज टू ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन, जो गले का इन्फेक्शन होता है ना उसको ट्रीट करने के लिए, देखो यहाँ पे गले के संक्रमण के उपचार करने के लिए उपयोग किया जाता है गार्गल्स, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है भैया, सेकंड पॉइंट, एक्ट्स मेनली इन ओरल कैविटी। ये क्या करता है भैया, मुंह में कार्य करता है, ओरल कैविटी में कार्य करता है, मुख्य रूप से मुंह में कार्य करता है, ठीक है। एक्ट मेनली इन ओरल कैविटी, मुंह में काम करता है। ये भैया एक्ट मेनली इन थ्रोट रीजन, ये डायरेक्ट गले में काम करता है। यहाँ पे देखो भाई, जब गले का इन्फेक्शन ट्रीट करेगा तो गले में ही काम करेगा ना यार, और कहीं काम करेगा। तो बेसिकली ये मुख्य रूप से गले में काम करता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, केप्ट इन माउथ एंड स्वीज्ड, भैया मुंह में रख के घुमाया जाता है इसको। देखो यहाँ पे हिंदी में बताया गया है, मुंह में इसको रख के घुमाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, टेकन इन थ्रोट एंड गार्गल्ड, मतलब गले में लेकर गलारा, जो गलारा होता है ना, गल 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 पानी लेके बोला जाता है ना, तो उसको बोलते हैं गलारा, गले में लेकर गलारा किया जाता है, ठीक है, गरारा उसको बोलते हैं। एंड लास्ट पॉइंट क्या भैया, यूज्ड फॉर ओरल हाइजीन, ये मुंह के सुरक्षित के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी है, मौखिक स्वच्छता के लिए किया जाता है, मौखिक स्वच्छता के लिए किया जाता है। यूज्ड फॉर थ्रोट इरिटेशंस एंड इन्फेक्शंस, गले में जो भी जलन और इन्फेक्शन वगैरह होता है ना, तो उसके लिए यूज किया जाता है, गले में सूजन और संक्रमण के लिए यूज किया जाता है। तो ये रहा हमारा डिफरेंस बिटवीन माउथ वॉश एंड गार्गल्स। गार्गल्स क्या होता है और माउथ वॉश क्या होता है, अब तो आप समझ गए होंगे। बेसिकली माउथ वॉश माउथ को फ्रेश करता है और गार्गल्स गले के इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। आगे देखते हैं, आगे भैया ऑर्गेनोलेप्टिक। क्या होता है ऑर्गेनोलेप्टिक, ऑर्गेनोलेप्टिक यार कई बार पढ़ा चुके हैं। ये जो दवाओं में कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह जो होता है, आप लोग कलरफुल दवाएं देखते हैं, ये भैया ऑर्गेनोलेप्टिक का ही तो कमाल है। देख लेते हैं क्या बोल रहा है, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट आर सब्सटेंस एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, ये फार्मास्यूटिकल के प्रिपरेशन में ऐड किया जाता है टू इम्प्रूव देयर टेस्ट, उसके टेस्ट को इम्प्रूव करने, कलर को इम्प्रूव करने के लिए, ऑर्डर उसके सुगंध को, या फिर उसके एंड अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस
अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, मेकिंग देम मोर एक्सेप्टेबल टू पेशेंट्स, वो ऐसा बनाया जाता है ताकि पेशेंट और एक्सेप्टेबल करे, स्वीकार करे पेशेंट, ठीक है। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट वे पदार्थ होते हैं जिन्हें औषधि निर्माण में मदद किया जाता है, निर्माण में स्वाद, रंग, गंध और रूप को सुधारने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली उसके निर्माण में स्वाद, रंग और गंध को जो है क्या किया जाता है, सुधारने के लिए मिलाया जाता है, ताकि जो दवा होता है वो रोगी को आसानी से स्वीकार किया जा सके, रोगी जो क्या है पेशेंट आसानी से एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो ये होता है ऑर्गेनोलेप्टिक। आगे देखते हैं इसके टाइप्स, कितने टाइप से होते हैं। सबसे पहले फ्लेवरिंग एजेंट, जो फ्लेवर्ड होता है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना ऑरेंज फ्लेवर का मेडिसिन से, तो बेसिकली वही फ्लेवरिंग एजेंट मिलाया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पुदीने के पत्ते वगैरह हैं। यूज टू इम्प्रूव द टेस्ट मेडिसिन के टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली मिलाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, पिपरमिंट ऑयल हो गया, एंड ऑरेंज ऑयल हो गया, एंड वनीला हो गया। ये सब क्या है भैया, ये भैया आपका फ्लेवरिंग एजेंट है, फ्लेवर को इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन में मिलाया जाता है। दवा का स्वाद सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे पुदीना तेल और संतरा तेल, वनीला, ये सब क्या होता है भैया, ये होता है भैया फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। आगे देखते हैं स्वीटिंग एजेंट, जो मीठ कोई दवाइया आता है ना, मीठ आता है, तो उसमें समझ जाइएगा कि स्वीटिंग एजेंट मिलाया गया है। यूज टू मास्क बीटर टेस्ट का क्या मतलब है, जो कड़वे स्वाद होते हैं ना उसको मास्क करने के लिए, उसको छुपाने के लिए मिलाया जाता है, जैसे सुक्रोज, सैक्रिन एंड सोर्बिटोल, ये सब चीनी के पार्ट्स हैं, ठीक है। सुक्रोज, सैक्रिन एंड सोर्बिटोल, ये सब चीनी है, जो गुड़ वगैरह खाते हैं आप लोग घर, तो यही सब मिलाया जाता है मेडिसिन में, राइट। कड़वे स्वाद को छुपाने के लिए मिलाया जाता है। ये हो गया स्वीटिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट क्या होता है, कलरिंग भैया कलरफुल, देखो यहाँ पे बहुत मेडिसिन कलरफुल के हैं, ठीक है, तो कलर बढ़िया दिखने, अट्रैक्ट दिखने के लिए कलर मिलाया जाता है। यूज टू गिव अट्रैक्टिव कलर टू मेडिसिन, भैया आकर्षक दिखाने के लिए, दवा को आकर्षक रंग देने के लिए उपयोग किया जाता है, तो कलरिंग एजेंट बेसिकली इसीलिए मिलाया जाता है। आगे देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन भैया, डिकोशंस क्या होता है। डिकोशंस भी एक ऐसा प्रोसीजर है, पढ़िए फिर बताते हैं, ऐसे समझा नहीं पाएंगे आपको। देखिए, डिकोशन इज अ लिक्विड प्रिपरेशन, ये एक लिक्विड प्रिपरेशन है ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोलिंग क्रूड ड्रग समझते हैं आप लोग क्या होता है, फार्माकोग्नोसी पढ़े होंगे ना, फार्माकोग्नोसी असफ सर पढ़ाते हैं, तो फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग्स होता है। क्रूड ड्रग्स जो एनिमल सोर्स से, प्लांट सोर्स से प्राप्त होता है उसको बोलते हैं क्रूड ड्रग्स। तो इसमें क्या होता है, ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग क्रूड ड्रग्स को बॉयल किया जाता है, गर्म किया जाता है। देखो यहाँ पे ये एक क्रूड ड्रग्स है, ये पत्ता है, प्लांट में मटेरियल है, इसको जो है हिट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हिट कर रहे हैं, तो वही बोल रहा है कि ये बॉइलिंग क्रूड ड्रग्स होता है। यूजुअली हार्ड प्लांट्स, जो भी हार्ड प्लांट्स होते हैं, जैसे लाइक रूट्स, बार्क, सीड, मतलब जल, छाल, बीज, जो पेड़ के जड़ होते हैं, उसके छाल होते हैं, उसके बीज होते हैं, उसको बेसिकली क्या करता है, बॉयल करता है वाटर में, पानी में बॉयल करता है, किसके लिए, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड देम स्ट्रेनिंग द लिक्विड, उसके बाद उसको छान कर प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो एनिमल्स में से निकलते हैं छाल, बीज वगैरह, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, छाल बीज वगैरह निकलते हैं, उसको बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद जितना भी वो मटेरियल निकलता है उसको छाना जाता है, ठीक है, ये देखिए ड्रग के रूप में छाना जाता है, फिर इसको जो है प्रिपेयर किया जाता है मेडिसिन के रूप में। यहाँ पे हिंदी देख लेते हैं। डिकोशन मतलब काढ़ा होता है, एक द्रव्य तैयारी है जो कठोर वनस्पति द्रव्य जैसे जड़, छाल, बीज को निश्चित समय तक पानी में उबाल कर तथा बाद में छान कर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है भैया डिकोशंस, ठीक है, समझ में आ गया। डिकोशंस का मतलब यही होता है यार कि जो मटेरियल्स होता है हमारे नेचुरल मटेरियल्स होता है उसको बॉयल करते हैं, सबसे पहले बॉयल करने के बाद उसको छान कर अलग करते हैं, तो यही प्रक्रिया को डिकोशंस बोलते हैं। मेथड फॉर ऑफ प्रिपरेशन, इसका मेथड भी देख लेते हैं। सबसे पहले द क्रूड ड्रग्स इज कॉर्सली पाउडर्स, ये क्या करता है भैया, कच्ची औषधि को मोटा चूर्ण बनाया जाता है, जो क्या होता है, यहाँ पे देखिए हिंदी देखिए, कच्ची औषधि को मोटा चूर्ण बनाया जाता है, फिर उसको बॉइल्ड विथ वाटर, पानी में गर्म किया जाता है, यूजुअली 15 से 30 मिनट पानी में गर्म किया जाता है। अलाउड टू कूल, फिर उसके बाद ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर फिल्टर टू ऑब्टेन क्लियर लिक्विड, फिर उसे फिल्टर करते हैं, यानी छान कर उसके जो द्रव्य होता है उसको प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पानी में 15 से 30 मिनट तक उबाला जाता है, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, छान कर स्वच्छ द्रव्य प्राप्त किया जाता है। तो ये रहा इसका प्रिपरेशन का मेथड, राइट। आगे देखते हैं भैया, आगे क्या है हमारा, आगे यूजेस है, कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हर्बल में यूज़ किया जाता है। हर्बल क्या होता है कि नेचुरल प्लांट सोर्सेज होता है, मतलब ये प्लांट सोर्सेज होता है, प्लांट से मेडिसिन लिए आते हैं, तो वही प्लांट सोर्सेज होता है, ठीक है। हर्बल मेडिसिन को बोलते हैं प्लांट सोर्सेज मेडिसिन। यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, जल में घुलनशील सक्रिय घटकों को निकालने के लिए, जल में क्या होगा भैया, जल में घुलनशील सक्रिय घटक जो होते हैं उसको निकालने के लिए यूज किया जाता है। और हर्बल दवाएं तो आप लोग जानते ही हैं, इतना आप जानकार तो हैं ही हैं, नेचुरल दवाएं।
इतने जानकार नहीं रहेंगे यार, फार्मेसी कर रहे हैं। फिर यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंटिएट बिटवीन कैपिंग एंड लिमिनेशंस। कैपिंग एंड लिमिनेशंस क्या होता है, तो छोटा छोटा पहले आप डिफिनेशन देखिए, फिर आपको डिफरेंस करने में समझ आएगा। कैपिंग इज अ डिफेक्ट इन विच द टॉप और बॉटम पार्ट ऑफ टैबलेट सेपरेटेड फ्रॉम द मेन बॉडी। यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आपको दवाएं दिख रही है ना, खुल जाती है। यहाँ पे हिंदी देखिए, कैपिंग एक दोष है जिसमें टैबलेट का ऊपर या नीचे का हिस्सा जो होता है वो अलग हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, अलग हो जाता है। जो देखो यहाँ पे टैबलेट का ऊपर का हिस्सा अलग हो गया, नीचे का हिस्सा अलग हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कैपिंग। लेमिनेशंस क्या होता है, लेमिनेशंस भी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें भैया इज अ डिफेक्ट इन विच अ टैबलेट स्प्लिट इनटू 2 और मोर लेयर्स। ये भी 2 या 2 से अधिक लेयर में खुल जाती है, तो ये भी एक दोष होता है, ठीक है। तो ये भी एक डिफेक्ट होता है, ये सब एक डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है भैया, लेमिनेशंस एक दोष है जिसमें टैबलेट 2 या अधिक परतों में टूट जाती है, ठीक है। टैबलेट क्या होती है, देखो ऊपर देखो टैबलेट टूट गई है, टूट के बिखर गई है, तो ये सब डिफेक्ट होता है। बिटवीन कैपिंग और लेमिनेशंस का ये डिफेक्ट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके डिफरेंट करते हैं क्या क्या डिफरेंट है। तो कैपिंग का क्या मतलब होता है भैया, आप लोग समझ गए। लेमिनेशंस का क्या मतलब होता है, आप लोग समझ गए। अब डिफरेंट करने में आपको मजा आएगा। पार्टिकल सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ टैबलेट। टैबलेट के ऊपरी या निचले भाग का आंशिक अलग हो जाता है। यहाँ आप लोग देखें ना, जो टैबलेट का ऊपरी भाग अलग हो गया, निचली भाग अलग हो गया, तो भैया टैबलेट का ऊपरी और निचली भाग अलग हो जाता है बेसिकली। और लिमिनेशंस में सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर लेयर, ये भी क्या होता है भैया, सेपरेट हो जाता है टैबलेट 1 या 2-3 लेयर में अलग हो जाता है ये भी। ओनली क्राउन टॉप ऑन सेपरेट फ्रॉम बॉडी। भैया केवल ऊपर का भाग जो है मुख्य भाग से अलग होता है। इसमें क्या होता है, केवल ऊपर का भाग जो है मुख्य भाग से अलग होता है। तो क्या यहाँ पे 2 भाग है ना, तो ऊपर का भाग अलग हो गया और नीचे का अलग हो गया, सिर्फ 2 भाग होते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं, इसमें भैया टैबलेट पूरी तरह से परत में टूट जाती है। टैबलेट स्प्लिट्स कंप्लीटली इनटू लेयर्स, कई लेयर्स में टूट जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये ऊपर कई लेयर्स में टूट गए हैं, पाउडर फॉर्म बन गया, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। तो यही कहने का मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अकर्स ड्यू टू एयर इंट्रैपमेंट और इम्प्रॉपर कंप्रेशंस। हवा फंसने या गलत कंप्रेशन के कारण होता है। हवा फंसने या फिर गलत कंप्रेशन के कारण ही होता है। और ये किस लिए होता है, ड्यू टू एक्सेसिव कंप्रेशंस और पुअर ग्रेनुल्स। इसमें क्या होता है, अधिक दबाव या खराब ग्रेनुल्स के कारण होता है, ठीक है। तो ये खराब ग्रेनुल्स और दबाव के कारण होता है, और ये गलत कंप्रेशन के कारण होता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट, टैबलेट रिमेन्स मोस्टली इनएक्ट एक्सेप्ट टॉप। भैया टैबलेट अधिकतर सुरक्षित रहती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टैबलेट ब्रेक्स इनटू मल्टीपल पार्ट्स। ये भैया टैबलेट कई भागों में विभाजित होकर टूट जाते हैं। तो ये रहा इसका डिफरेंट, ठीक है, किसका, कैपिंग और लेमिनेशंस का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड आगे देखते हैं, हैमर मिल क्या है भैया। क्वेश्चन नंबर 7, हैमर मिल। हैमर मिल का एक अलग सेपरेट वीडियो है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। बाकी आई थिंक हैमर मिल यार इंपॉर्टेंस में भी पढ़ाया गया है, टॉप 20 टॉप 30 में भी पढ़ाया गया है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हैं, वार फार्मेसी ऐप पे। कहाँ भैया, वार फार्मेसी ऐप पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे पूरा अच्छे से वहाँ पे पढ़ाया गया है, ठीक है। तो हैमर मिल भी देख लेते हैं कि आखिर हैमर मिल क्या होता है। ये साइज रिडक्शन का इक्विपमेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली साइज रिडक्शन मशीन है, यूज टू रिड्यूस लार्ज पार्टिकल इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में ये क्या करता है भैया, रिड्यूस करता है। किसके थ्रू, इम्पैक्ट के थ्रू। इम्पैक्ट यानी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा मेडिसिन को, तो उसके कारण जो होता है वो रिड्यूस करता है। हैमर मिल एक साइज रिडक्शन मशीन है जो बड़े कणों को छोटे कणों में बदलती है। जो बड़े कण होते हैं उसको छोटे कणों में बदलती है। किसके थ्रू, इम्पैक्ट के थ्रू। यहाँ पे देखिए हैमर मिल का ये मशीन है, इसमें मिलिंग चैम्बर होता है, हैमर मतलब हथौड़ा होता है, ग्रेनुल्स निकलता है, रिसीवर होता है, इसमें स्क्रीन लगा होता है ताकि जो पार्टिकल्स गिरते हैं उसको मॉनिटर कर सके। यहाँ पे फीड होता है, यहाँ पे आप पार्टिकल्स डालते हैं, ठीक है, फीड करते हैं। होपर होता है, उसमें डालते हैं, ठीक है। तो ये मशीन है इसका। आगे देखते हैं और भी एक्सप्लेनेशन इसका, आगे देखते हैं इसका और भी एक्सप्लेनेशन। जैसे इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं, ये किस बेसिस पे काम करता है। तो बेसिकली इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। बेसिकली ये इम्पैक्ट, देखो यहाँ पे हथौड़ा से मेडिसिन को ठोका जा रहा है, मतलब मारा जा रहा है, तो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो द मटेरियल इज ब्रोकन बाय द रिपीटेड ब्लो ऑफ हैमर। ये हैमर यानी हथौड़ा के थ्रू क्या होता है, दबाव हमारे सबस्टेंस को या फिर दवाओं को तोड़ता है, ठीक है।
ये प्रहार इम्पैक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। सामग्री हथौड़ा के बार बार प्रहार से टूटता है। जो हमारा सबस्टांस होता है हथौड़ा के बार बार प्रहार से टूटता है। यहाँ ऊपर देखो ये हथौड़ा है, ये जो हैमर लगा है, जब ये घूमेगा तो बार बार प्रहार होता है ना, तो यहाँ पे लार्ज पार्टिकल्स है, लार्ज पार्टिकल्स टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में नीचे गिर रहा है। तो वही कहने का मतलब है भैया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये स्टील चैम्बर, इसमें क्या होता है, एक स्टील का चैम्बर होता है बड़ा सा, ये सब चैम्बर देख रहे हो ना, ये स्टील चैम्बर होता है। सेंट्रल रोटेटिंग शाफ्ट, इसमें एक रोटेटिंग शाफ्ट होता है, यहाँ पे बीच में ये क्या है भैया, शाफ्ट। ठीक है, तो रोटेटिंग शाफ्ट होता है। और स्विंगिंग हैमर्स अटैच टू द शाफ्ट, ये जो हैमर्स हैं ये अटैच्ड है कहाँ से, शाफ्ट से ही अटैच्ड है ना। तो स्विंगिंग हैमर्स जो घूमते हैं हैमर्स, ये शाफ्ट से अटैच्ड हैं। परफोर्टेड स्क्रीन एट द बॉटम, यहाँ पे परफोर्टेड स्क्रीन है, ये बेसिकली क्या करता है, जो पार्टिकल्स को मॉनिटर करता है। कोई बड़ा पार्टिकल्स को आने नहीं देता है, जब रिड्यूस छोटे छोटे हो जाएंगे तभी आने देगा, तो बेसिकली वो मॉनिटर करता है। ठीक है, एंड फीड होपर भी होता है, जहाँ से क्या होता है, जो हमारे सबस्टेंस होता है उसको फीड किया जाता है। हिंदी देखते हैं। एक स्टील का चैम्बर, बीच में घूमने वाली शाफ्ट, शाफ्ट से जुड़े हैमर हथौड़े, और नीचे जालीदार स्क्रीन होती है, और ऊपर फीड हॉपर होता है। राइट, तो ये रहे कंस्ट्रक्शन हमारे हैमर मिल के। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। आगे भैया हमारा वर्किंग मॉडल है, कैसे काम करता है हैमर व्हील, बेसिकली काम कैसे करता है ये भी देखना पड़ेगा ना। ओके, देखते हैं। मटेरियल इज फेड इनटू होपर, मटेरियल सबसे पहले यहाँ होपर में डालेंगे। आप देखो यहाँ मटेरियल गया है गोला गोला बड़ा बड़ा। ठीक है, तो मटेरियल को सबसे पहले आप इंटर करेंगे। फिर शाफ्ट रोटेटर्स एट हाई स्पीड, भैया जो शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट होता है, ये हाई स्पीड पे बहुत रोटेट करेगा, घूमेगा। फिर क्या करेगा, हैमर्स स्ट्राइक द मटेरियल्स, हैमर्स क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, मतलब प्रहार करेगा हमारे मटेरियल पे। जो बड़े बड़े मटेरियल्स है देखो छोटे छोटे हो जा रहे हैं। ठीक है, तो हैमर्स प्रहार किया। फिर पार्टिकल्स आर ब्रोकन इनटू द स्मॉल साइज, फिर पार्टिकल्स जो बड़े बड़े साइज यहाँ पे हैं ये फिर स्मॉल स्मॉल साइज पे ब्रोकन टूट गया। फिर स्मॉलर पार्टिकल्स पास थ्रू द स्क्रीन, फिर जो स्मॉल पार्टिकल्स है ये भैया स्क्रीन के थ्रू पास होकर हमारे रिसीवर में आ गए। तो यही होता है इसका वर्किंग मॉडल। हिंदी देख लेते हैं। सामग्री हॉपर में डाली जाती है पहले, फिर शाफ्ट तेजी से घूमती है, फिर हथौड़े प्रहार करते हैं हमारे सबस्टांस पे, फिर कण छोटे छोटे आकार में टूट जाते हैं, फिर छोटे कण जाली से स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं। तो ये रहा इसका वर्किंग मॉडल। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होता है भैया, फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक होता है, मैंने बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, देख लेते हैं इसको। फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल बुक कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ ड्रग अलोंग विद देयर स्टैंडर्ड टेस्ट, प्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एंड प्रिपरेशन मेथड। फार्माकोपिया एक आधिकारिक बुक है। ठीक है, आधिकारिक बुक है जिसमें आपको दवाओं की पूरी लिस्ट मिल जाएगी और उसके मानक परीक्षण, शुद्धता की आवश्यकता और निर्माण की विधियां दी होती है। जितने भी मेडिसिन लॉन्च होते हैं सबसे पहले फार्माकोपिया में लिस्टेड होती हैं, फिर वो मेडिसिन लॉन्च होती हैं। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि फार्माकोपिया एक ऐसा बुक है भैया, फार्माकोपिया एक ऐसा बुक है, फार्माकोपिया में पूरे उसके मानक परीक्षण शुद्धता की पूरा लिस्ट होती है कि इस ड्रग में क्या क्या मानक हैं, क्या क्या उसकी शुद्धता है, किस किस कंपोजिशन से बनी है, मतलब ड्रग की ओवरऑल पूरी डिटेल्स फार्माकोपिया में लिस्टेड होती है। और ये एक ऑफिशियल बुक होती है, गवर्नमेंट रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट के थ्रू ये लॉन्च होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या भैया, पर्पस ऑफ फार्माकोपिया, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव, फार्माकोपिया का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू इंश्योर क्वालिटी मेडिसिन, भैया उसके गुणवत्ता को सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स, जो ड्रग्स होता है उसके मानक को निर्धारित करना होता है। टू इंश्योर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, मेडिसिन के सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को भी सुरक्षा करना होता है। ठीक है, दवाओं की सुरक्षा और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करना होता है। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोपिया, फार्माकोपिया का ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आगे देखते हैं भैया, आगे क्या है, आगे भैया वैक्यूम ड्रायर है। वैक्यूम ड्रायर आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं। तो वैक्यूम ड्रायर बेसिकली यार कोई सब्सटेंस को सुखाने के लिए होता है। ड्रायर का मतलब क्या होता है, आप लोग ड्रायर का मतलब से क्या समझते हैं, सुखाने के लिए। तो देख लेते हैं, वैक्यूम ड्रायर इज अ ड्राइंग इक्विपमेंट, ये एक ड्राइंग इक्विपमेंट है। ड्राइंग मतलब छापने वाला नहीं भैया, ड्राइंग सुखाने वाला इक्विपमेंट। ठीक है, इन विच ड्राइंग फॉर मटेरियल इज कैरिड आउट अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये क्या करता है, प्रेशर के थ्रू क्या करता है भैया, रिड्यूस करता है, वैक्यूम बनाता है। टू रिमूव मॉइस्चर्स को रिमूव करता है एट द लो टेम्परेचर पे मॉइस्चर जितने भी होते हैं उसको रिमूव करता है। हिंदी देखते हैं। वैक्यूम ड्रायर एक सुखाने वाला उपकरण है जिसमें पदार्थ को कम दबाव यानी कम वैक्यूम पर
कम तापमान में सुखाया जाता है ताकि नमी हटाई जा सके, उसकी जो मॉइस्चर है वो हटाया जा सके। तो जो भी सब्सटेंस होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं हमारे, जैसे ड्रग्स जो बनते हैं छोटे छोटे, तो उसको सुखाया जाता है। जैसे भैया पाउडर के फॉर्म में है, पाउडर के फॉर्म में फिर उसको सॉलिड बनाया जाता है, ठीक है, एक शेप दिया जाता है, टेबलेट का शेप दिया जाता है, तो उसको सुखाया जाता है। तो बेसिकली वैक्यूम ड्रायर जैसे इक्विपमेंट का यूज किया जाता है मेडिसिन को सुखाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे भैया प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो भैया बॉइलिंग पॉइंट के प्रिंसिपल पे काम करती है। बॉयल करती है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट के प्रिंसिपल पे काम करती है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस, देयरफॉर ड्राइंग अकर्स एट लो टेम्परेचर। यानी यह सिद्धांत इस पर कार्य करता है, किस पर कार्य करता है, इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि भैया दबाव कम करने पर द्रव्य का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो कम हो जाता है, इसलिए कम तापमान पर सुखाना संभव होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट पे इसके प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा कंस्ट्रक्शन है भैया। कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, जो मशीन की पार्ट, मशीन्स की पार्ट्स कितने हैं, क्या क्या होते हैं। सबसे पहले एयर टाइट ड्राइंग चैम्बर, मटेरियल को कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में सुखाना होता है, मटेरियल को कंट्रोल इन्वायरमेंट में सुखाना होता है, तो एयर टाइट ड्राइंग चैम्बर होता है सबसे पहले। एंड ट्रेस फॉर कीपिंग मटेरियल्स, यहाँ पे देखो ट्रे है, ट्रे है ना, ये क्या होता है, इसी में भैया मटेरियल्स को रखा जाता है, सामग्री रखने के लिए ट्रे, ठीक है। वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप एक वैक्यूम जनरेट करने के लिए, वैक्यूम जनरेट होगा ना तभी तो काम होगा, तो वैक्यूम जनरेट करने के लिए इसमें पंप है। बाकी कंडेंसर वगैरह यहाँ पे लगाया गया है, देखो यहाँ पे कंडेंसर है। एंड हीटिंग सिस्टम है, हीट करता है, जो हीट करेगा तभी तो सुखाएगा यार, तो हीटिंग सिस्टम है, कंडेंसर है, हीटिंग सिस्टम है। तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन, राइट। आगे देखते हैं, आगे वर्किंग मॉडल, क्या क्या वर्किंग मॉडल है, कैसे कैसे वर्क करता है। तो मटेरियल इज प्लेस्ड ऑन द ट्रे, सबसे पहले ट्रे में मटेरियल को रखा जाता है। फिर चैम्बर इज क्लोज टाइटली, जो चैम्बर होता है वो टाइटली क्लोज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो चैम्बर्स हैं यार, जो एयर टाइट चैम्बर्स हैं, इसको टाइटली क्लोज करते हैं, ठीक है। क्लोज करने के बाद क्या होगा, फिर वैक्यूम पंप रिड्यूस प्रेशर, फिर वैक्यूम पंप क्या करेगा, दबाव को कम करेगा। फिर हीट इज सप्लाइड, जो हीट होता है फिर हीट सप्लाई होगी, यानी गर्मी दी जाएगी उसको। फिर मॉइस्चर इवेपोरेट्स एट लो टेम्परेचर, क्या होगा आप भैया, अब कम तापमान पर नमी जो है वाष्पित होगी, इवेपोरेट होगा, राइट। फिर उसके बाद क्या होगा, इवेपर्स आर कंडेंस्ड एंड रिमूव, भैया फिर वाष्प को क्या करेगा, वो बाहर निकाल देगा, राइट। हिंदी देखते हैं, सामग्री ट्रे पर रखी जाती है, पहले ट्रे के चैम्बर में रखी जाती है, राइट। चैम्बर को अच्छी तरह से बंद किया जाता है, चैम्बर को अच्छी तरह से बंद कर देंगे सामग्री को रख के। फिर वैक्यूम पंप से दबाव को कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है उसके वैक्यूम पंप को। फिर उसको हीट प्रोवाइड की जाती है, फिर कम तापमान पर नमी वाष्पित हो जाती है, फिर वाष्प का संघनित जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इस वर्किंग मॉडल पे काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं भैया 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, एक्सप्लेन टॉपिकल प्रिपरेशन। टॉपिकल से आप क्या समझते हैं, आप लोग जो क्रीम्स वगैरह यूज करते हैं उसको बोलते हैं टॉपिकल्स। क्रीम्स वगैरह हाथ पे अप्लाई करते हैं ना, देखो यहाँ पे अप्लाई भी कर रहा है, क्रीम्स ले रहा है अपने हाथ पे तो अप्लाई कर रहा है, तो इसको बोलते हैं टॉपिकल्स। देख लेते हैं क्या होता है। टॉपिकल प्रिपरेशंस आर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, ये फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस होता है अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन, स्किन्स के बाहर से लगाया जाता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन में लगा सकते हैं टू प्रोड्यूस अ लोकल इफेक्ट, किसी लोकल पार्ट के इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए टॉपिकल प्रिपरेशंस को यूज किया जाता है। टॉपिकल प्रिपरेशंस वे औषधि तैयारियां हैं जिन्हें त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली पर बाहरी रूप से लगाया जाता है ताकि स्थानीय प्रभाव प्राप्त कर सके, ताकि लोकल इफेक्ट को प्राप्त कर सके, ठीक है। तो टॉपिकल का मतलब होता है क्रीम वगैरह जो आप लोग यूज करते हैं, ठीक है। आगे इसका उद्देश्य देख लेते हैं, पर्पस ऑब्जेक्टिव क्यों यूज किया जाता है, टू ट्रीट स्किन इन्फेक्शंस, स्किन पे जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम टॉपिकल प्रिपरेशन का यूज करते हैं। जैसे आपके स्किन पे रेडनेस हो रहा है, चकत्ते पड़ जा रहे हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या देता है भैया, बोलता है ये क्रीम ले लो, क्रीम लिख दे रहा हूँ, आप जाके लगाओ, ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए पेन, यानी अगर आपको कहीं लग गया तो डाइक्लोफेनाक जेल रगड़ते हैं ना, अगर भैया कहीं लग गया चोट तो डाइक्लोफेनाक और भी मूव वगैरह का स्प्रे मारते हैं ना, तो पेन को रिड्यूस करता है। इन्फ्लामेशन, साथ साथ में इन्फ्लामेशन स्वेलिंग वगैरह हो जाता है, सूजन आ जाता है, तो उसको भी ये रिड्यूस करता है। एंड स्किन को प्रोटेक्शंस भी देती है, त्वचा को सुरक्षा भी करती है। तो बेसिकली यही ऑब्जेक्टिव हमारा, यही पर्पस है, इसीलिए हम यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ टॉपिकल प्रिपरेशंस, कितने टाइप्स होते हैं टॉपिकल प्रिपरेशन को, सबसे पहले ऑइंटमेंट होता है, क्रीम्स होता है, सब आप लोग जानते हैं ऑइंटमेंट क्या होता है, क्रीम क्या होता है। ऑइंटमेंट बेसिकली सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है, कौन सा प्रिपरेशन, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है, त्वचा पर लगाने के लिए अर्धठोस की तैयारी होती है, मतलब पेस्ट होता है। क्रीम्स भी आपका सेमी सॉलिड इमल्सन होता है, ठीक है, इसको एक्सटर्नल यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं लोशंस, लोशन आप लोग नहीं जानते यार, लोशन कई बार यूज किए होंगे यार, आप लोग लोशन नहीं जान रहे हैं। लिक्विड प्रिपरेशन होता है, लोशन बेसिकली लिक्विड में आता है, विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन का क्या मतलब है, बिना रगड़े इसको यूज किया जाता है। बिना रगड़े क्या मतलब है भैया,
अरे यार लिक्विड रगड़ेंगे, लिक्विड वैसे यूज़ करके आता है जैसे, ठीक है। तो बिना रगड़े वाली द्रव्य की तैयारी है, बिना रगड़ने वाले द्रव्य की तैयारी है, तो इसको बिना रगड़े यूज़ किया था। क्रीम नहीं है कि आप क्रीम लगा के रगड़ेंगे, ठीक है। जेल वगैरह तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। जेल वगैरह आप लगाए होंगे, जो बार में बार खड़े करने के लिए जेल लगाते हैं ना, तो वही जेल वगैरह होता है। तो ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है, ये क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है, ये भी आप यूज़ करते हैं, ठीक है, टॉपिक के प्रिपरेशन में, ठीक है। और इसका एडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहले लोकल एक्शन शो करता है, कहीं आपको लोकल वगैरह दर्द हो रहा है तो लोकल एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। एंड फेवर सिस्टेमिक साइड इफेक्ट, भैया सिस्टेमिक साइड इफेक्ट बहुत फेवर, बहुत कम दुष्प्रभाव देता है। इजी टू अप्लाई, बहुत आसानी से आप अप्लाई कर लेंगे, क्या खोलो लगाओ बस अप्लाई हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे भैया एंड करते हैं। बाकी थैंक यू सो मच आज का लेक्चर वॉच करने के लिए। अगर आप हमारे वन फार्मेसी ऐप को नहीं डाउनलोड किए हैं तो भैया डाउनलोड कर लो यार, बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पे कंटेंट अपलोड है, आप लोग को पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगा। बाकी वहाँ पे डिफार्म फर्स्ट ईयर की आपको नोट्स मिल जाएगी, सेकेंड ईयर की नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। एंड वन फार्मेसी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच भैया आज के लेक्चर को वॉच करने के लिए। जैसे पार्ट बी आज हम लोग पढ़े, जैसे आज हम लोग पार्ट बी पढ़े, ऐसे ही पार्ट सी भी पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही पार्ट सी पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया, सो दैट्स वाई इस लेक्चर में हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, काफ़ी बच्चे बोर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। तो चलिए आप ऐसे ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।